सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को इराक के तिक्रित के पास अलवजा नामक गांव में एक साधारण और गरीब परिवार में हुआ था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उनका बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। बचपन में उन्होंने गरीबी, संघर्ष और पारिवारिक अस्थिरता देखी, जिसने उनके स्वभाव को कठोर बनाया। बाद में वे अपने चाचा के साथ बगदाद गए, जहां उनकी रुचि राजनीति और अरब राष्ट्रवाद की विचारधारा में बढ़ी। युवा अवस्था में वे बाथ पार्टी से जुड़ गए, जो अरब एकता और समाजवादी विचारधारा की समर्थक थी। 1959 में उन्होंने इराक के तत्कालीन शासक अब्दुल करीम कासिम की हत्या के प्रयास का प्लान। यह साजिश बाथ पार्टी के कुछ सदस्यों ने बनाई थी। योजना थी कि जब कासिम का काफिला सड़क से गुजरे, तब उस पर घात लगाकर हमला किया जाए। हमलावरों ने सड़क के किनारे पहले से पोजीशन लेकर अचानक गोलीबारी की। उस समूह में एक युवा सद्दाम हुसैन भी शामिल था। हमला पूरी तरह सफल नहीं हुआ। कासिम घायल हुए लेकिन बच गए। बाद में 1963 की रमजान क्रांति के दौरान उन्हें सत्ता से हटाकर मार दिया गया। लेकिन यह प्रयास असफल रहा और उन्हें देश छोड़कर मिस्र भागना पड़ा। कुछ वर्षों तक निर्वासन में रहने के बाद वे फिर इराक लौटे और राजनीति में तेजी से ऊपर बढ़ते गए। 1968 में बाथ पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और सद्दाम धीरे धीरे पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता बन गए। 1979 में उन्होंने आधिकारिक रूप से इराक के राष्ट्रपति का पद संभाला और पूरे देश पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। उनके शासन के शुरुआती वर्षों में इराक ने तेल से बहुत धन कमाया, जिससे सड़कें, स्कूल, अस्पताल और सेना को मजबूत किया गया। लेकिन दूसरी ओर उनका शासन बेहद कठोर और तानाशाही माना गया, जिसमें विरोधियों पर सख्त कार्रवाई होती थी। 1980 में उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया, जिससे 8 वर्षों तक चलने वाला ईरान-इराक युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और इराक की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर हमला कर उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, जिसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में कई देशों ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसे खाड़ी युद्ध कहा गया। इस युद्ध में इराक को हार का सामना करना पड़ा और कुवैत छोड़ना पड़ा। इसके बाद इराक पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। 2003 में अमेरिका ने आरोप लगाया कि सद्दाम के पास विनाशकारी हथियार है और इसी आधार पर इराक पर हमला किया गया। अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं ने बगदाद पर कब्जा कर लिया और सद्दाम की सरकार गिर गई। कई महीनों तक छिपे रहने के बाद 13 दिसंबर 2003 को उन्हें तिक्रित के पास एक भूमिगत ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन पर मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चलाया गया, विशेष रूप से 1982 के दुजैल मामले में 148 शिया लोगों की हत्या के आरोप में। अदालत ने उन्हें दोषी पाया और 5 नवंबर 2006 को मौत की सजा सुनाई गई। अपील खारिज होने के बाद 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह एक गरीब गांव से उठकर पूरे इराक पर राज करने वाला नेता अंतःयुद्धों, कठोर शासन और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण अपने जीवन का अंत फांसी पर पहुंचकर हुआ। उनकी कहानी आज भी दुनिया के इतिहास में एक शक्तिशाली लेकिन अत्यंत विवादास्पद शासक के रूप में याद की जाती है।